बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शुगरान में। दोपहर को मैं सैफुल मुलूक में मौजूद था, जहां पे मैंने वीडियो बनाई थी और आपको कुछ खबरें दी थी पाकिस्तान क्रिकेट की अंदर की, और वो ऑलमोस्ट सारी खबरें जो हैं वो दुरुस्त साबित हो गई। आज दिन में आपको खबर मिल गई। आई वॉज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम, तो मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया और मेरे जहन में था कि आपको ऑब्वियसली बहुत सारे सोर्सेज से पता चल चुका होगा कि पाकिस्तान का दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड जो है उसको अनाउंस कर दिया गया और उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे बड़ा धमाका पाकिस्तान क्रिकेट का वो ये है कि बाबर आजम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पाकिस्तान स्क्वाड फॉर द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस एट लीस्ट। और बाबर आजम को रिलीज़ कर दिया गया है, और सिर्फ बाबर आजम ही नहीं बल्कि उनके साथ कुछ और बड़े नाम भी पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए हैं, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इसके अलावा सरफराज अहमद को भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन अब ये आपको स्क्वाड का तो आपको पता चल चुका होगा, अगर नहीं पता चला तो मैं आपको फौरी तौर पे जल्दी से बता देता हूँ कि ये स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान के अगले दोनों टेस्ट मैचेस के लिए अनाउंस किया गया है और शान मसूद इसके कप्तान बरकरार रहेंगे। उनके साथ सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इसके अलावा हसीबुल्ला विकेट कीपर आ गए हैं, सरफराज अहमद की जगह कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह आए हैं, मेहरान मुमताज़ आए हैं, मीर हमज़ा वापसी हुई है, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, मैंने नुमान अली और साजिद खान दोनों का आपको बता दिया था, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद। ये 16 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन इस कहानी के अंदर एक कहानी है और वो कहानी ये बताती है कि ये बिल्कुल जिस तरह से सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि उसको रिलीज़ कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया और उसको रेस्ट दे दिया गया, ये वैसा नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है और अंदर की कहानी है, और उसमें एक बड़ा ही जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में एक धमाका हो सकता है अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में, और वो हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट की से रिटायरमेंट के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या अपडेट है, आपको मुकम्मल अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। मैं शुगरान में आ गया हूँ जी। नारान से 2 रातें मैंने नारान में गुजारी, बाबू सर टॉप पे गया, झील सैफुल मुलूक पे गया और अब मैं वापस आया हूँ। तो मैंने कहा कि अपने घर के रास्ते में जाते जाते मैं शुगरान में एक रात गुजार के जाऊँ। शुगरान मुझे बहुत पसंद है और वो इसलिए कि यहाँ वो टूरिस्ट आते हैं कि जो सुकून के लिए आते हैं, जो पुरसुकून टूरिज़म के लिए आते हैं, जो चंद घड़ियाँ सुकून की अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर गुजारने के लिए आते हैं। और ये वो टूरिस्ट होते हैं जो नॉर्मली वो सेल्फ़ी ग्रुप नहीं होता ना, वो जाके टिकटॉक्स बनाना, सेल्फ़ी ग्रुप बनाना, वो वाले टूरिस्ट नहीं होते। और यहाँ पे बड़ा सुकून है। अभी भी इस वक्त ये ऑलमोस्ट फुल है वीकेंड के ऊपर। वो तो नहीं है जो मतलब जो सीज़न वाला हिसाब किताब तो नहीं है, लेकिन फिर भी फुल है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं मेरे तरह के सरफिरे। और मैं यहाँ पे ठहरा हूँ कैनलूप कॉटेजेस में। मैं हमेशा यहीं पे आके ठहरता हूँ। बड़े ज़बरदस्त इनकी खूबसूरत किस्म की ये यहाँ पे पूरा इनका सिस्टम है, सेटअप है और व्यू बहुत खूबसूरत है। सुबह जब डे की वीडियो मैं बनाऊँगा तो वो आपको दिखाऊंगा कि इसके इर्द गिर्द क्या जादू है कुदरत का, क्या खूबसूरत सनाई है कुदरत की, और अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत इस शुगरान को बनाया है। शुगरान पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है और इस जैसा और कोई नहीं है। और जो सुकून है यहाँ पे वो कमाल है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में सुकून नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि हलचल मच गई है जनाब आज। और आज तो बाबर आजम को बाहर कर दिया गया पाकिस्तान की टीम से, और बाबर आजम को बाहर करने पे फ़खर ज़मान फट पड़े हैं और उन्होंने बाबर आजम के हवाले से बात की है। वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि उन्होंने क्या की और पीसीबी उसके हवाले से क्या करने जा रहा है। और पीसीबी में एक और बड़े की छुट्टी होने जा रही है जी। एक और बड़ा ओहदेदार पीसीबी से, जो कि पीसीबी में जिसको कहा जाता था कि वो एक ऐसा बंदा है कि जो पीसीबी से जा नहीं सकता, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाहर किया नहीं जा सकता, कोई भी चेयरमैन हो वो मौजूद रहता था। अब उसकी शक्ल भी गायब होने वाली है और वो उसका नाम है उस्मान वाला।
जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, और आपको पता है कि फ़खर जमान ने भी बात की थी और कि जी मुझे जो है वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मुझे लगता है कि उसकी नज़र हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बहुत मुशक्क़त के बाद एक स्क्वाड अनाउंस किया, और उसमें नो डाउट बहुत अच्छा है कि कामरान ग़ुलाम आए हैं, उसके अंदर जो है वो महरान मुमताज़ आए हैं, ऑब्वियसली नुमान अली को, जाहिद महमूद को मौका दिया गया है, साजिद खान को मौका दिया गया, ये सब ठीक है, ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, इनको मौका दिया गया। लेकिन सर ये जो प्लेयर्स बाहर हुए हैं ना, ये सिंपली पीसीबी ने बाहर नहीं किए। ये बड़ी खबर ये है कि सबसे पहले आपको बताऊं कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दोनों ने खुद कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जनाब हम फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं हैं अगले टेस्ट मैच के लिए, और उससे अगले टेस्ट मैच के लिए हमारा जो फिटनेस है वो बहुत डिस्टर्ब हुई है, और पिछले मैच में हमने बहुत ज़ोर लगा लिया। नसीम शाह के बारे में तो आपको मैंने बताया था ना कि नसीम शाह तो कह रहा था कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे हालात ऐसे हैं कि और अगर ओवर करवाना पड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो खबरें पहुंची हुई थी ऊपर वालों को भी। तो ये नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी दोनों ने ये कहा है कि हमें रेस्ट दिया जाए, हम टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनको पीसीबी ने नहीं रिलीज़ किया, वो खुद उनकी ख्वाहिश पे उनको रिलीज़ किया गया। उन्होंने कहा हम हाथ जोड़ते हैं, हमें अभी नहीं खेलना। ये है पाकिस्तान की फ़िटनेस का लेवल सर। ये है 18-18 साल, 20-20, 22-22 साल के लड़के, 24 साल का शाहीन शाह अफरीदी और 21 साल का मेरे ख्याल में मैक्सिमम होगा, 20-21 साल का। ओरिजिनल एज तो पता नहीं क्या है, लेकिन जो कागज़ में लिखी हुई एज है नसीम शाह। और ये कह रहे हैं कि हमारी फ़िटनेस इतनी बुरी है कि हम अगले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। ये है पाकिस्तान की फ़िटनेस, और इसलिए इन दोनों ने जो है वो कहा है कि हमें जो है वो आप हम इजाज़त दें और हम बाहर जाना चाहते हैं। इसलिए पीसीबी ने इनको कहा चलो ठीक है तुम जाओ, और बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे थे कि ये जाएँ, ख़ास तौर पे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। तो लोग कह रहे थे कि भाई इसको रेस्ट दो, ये इसके अब टांगों में वो दम नहीं है, वो रफ्तार नहीं है, वो वैरायटी नहीं है, वो वेरिएशन नहीं है जो जिससे ये पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाता था। नसीम शाह के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे हैरानकुन मेरे लिए है कि नसीम शाह की फ़िटनेस का भी ये लेवल है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है कि 22-22, 23 साल के लड़के जो हैं अगर वो ये फ़िटनेस रखते हैं तो भाई फिर जो 40-40 साल खेल गए मिसबाउल हक, ठीक है वो तो कमाल था ना जी, वो तो कमाल कर गया मिसबाउल हक जो इतनी उम्र तक क्रिकेट खेल गया, और उससे पिछले भी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शायद उस वक्त फिटनेस टेस्ट नहीं होते थे। और तीसरा बंदा जो टीम से निकला है वो सरफराज अहमद, वो फिटनेस टेस्ट की वजह से गया है जी, और उसने भी ये एहतजाजन टीम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं ऐसी टीम में नहीं खेल सकता जिसमें फ़िटनेस टेस्ट हो। यार ये अजीब हालात हैं वैसे, मतलब आपने फ़िटनेस टेस्ट पास करना है तो करना है। अब पीसीबी चाह रहा है कि फ़िटेस्ट प्लेयर आएँ और फिटेस्ट प्लेयर टीम का हिस्सा बने, तो मैं तो ये समझता हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पे उनको काफ़ी अर्सा पहले फ़ैसला कर लेना चाहिए था कि अब उनकी क्रिकेट में बतौर एक प्लेयर जगह नहीं बन रही। जब वो कप्तान नहीं रहे फिर उसके बाद मैं तो समझता हूँ कि बहुत डिसग्रेस है पाकिस्तान के इतने ग्रेट कैप्टन की कि जब आप उसको पानी पिलाने पे लगाया हुआ है, 12वें नंबर पे खिला रहे हैं आप उसको, और मुस्तकिल खिला रहे हैं, और सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है आपने, और वो शरीफ आदमी हाफिज़ साहब जो हैं वो लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है मुझे इस तरह खिलाते रहो। मैं तो समझता था कि अगर उनको ये मोहित सामने से गुजर गया, लेकिन अगर मैं तो चाहता था कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कब से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका होता, अगर इस तरह के सारे उस सिलसिले से निकलना है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अब जाके उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जी फिटनेस की वजह से मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में जो हमारी इत्तलात हैं वो मेंटोर के जो इजलास है उसमें भी वो शरीक नहीं हुए और वो एहतजाजन पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बने। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी टेस्ट क्रिकेट और मेरे ख्याल में दूसरी क्रिकेट भी काफ़ी अरसा पहले से उनकी क्रिकेट जो है वो ऑलमोस्ट ख़ात्मे के करीब पहुंच चुकी थी और उनको चाहिए था कि वो पहले ही रिटायरमेंट ले लेते। अब आ जाते हैं बाबर आजम पे। बाबर आजम इज़ द ओनली वन जो खेलना चाहता था, लेकिन उसको पीसीबी ने जबरी रेस्ट पे भेजा है।
और अब ये इतना बड़ा मसला बन गया कि बाबर आजम इज़ बिगर दैन द क्रिकेट इन पाकिस्तान राइट, जिसको कहते हैं ना राइट नाउ डेज, यानी इतना बड़ा मसला बन गया कि अब उसके ऊपर विमेन टीम की लड़कियां जो हैं वो भी कह रही हैं कि बाबर आजम को क्यों निकाला आपने। और अब तो फ़खर जमान इस पर फट पड़े हैं बाकायदा, उन्होंने कितनी लंबी ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि ये आप किस तरह से बाबर आजम को बाहर निकाल सकते हैं। 3 साल इंडिया ने जो है वो नरिश किया है, बर्दाश्त किया है रादर विराट कोहली को। उन्होंने 3 साल बुरी फॉर्म के बावजूद उन्होंने अपनी टीम से बाहर नहीं निकाला। लेकिन आपने बाबर आजम को सिर्फ इतना थोड़ा सा अरसा हुआ है, उनको 18 इनिंग सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं किया तो आपने उनको बाहर निकाल दिया। देखिए मैं आपको बताऊं, पीसीबी ने भी अभी बताया है कि हम ये चाहते हैं कि ये सब प्लेयर जो हैं ये वापस आएँ और ताज़ा दम होकर वापस आएँ। जितनी क्रिकेट हो रही है इस वक्त, भाई आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट मांगती है, आपका जो ब्रेन है वो रेस्ट मांगता है, वो चाहता है कि उसको थोड़ा टाइम मिले। लेकिन आपको क्योंकि पैसा बहुत अजीज है और पैसा बनाना है आपको, तो आप रेस्ट नहीं लेना चाहते। आप चाहते हैं कि मैं मुस्तकिल क्रिकेट खेलूं, भले मेरी बॉडी जो है वो इनकार कर जाए। और क्योंकि बैटर जो है वो थोड़ा उसके लिए प्रॉब्लम इतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू द बॉलर्स। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर वो 2 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा तो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस के लिए रेस्ट दिया गया है। वो थोड़ा रिफ्रेश करे अपने आप को, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे, थोड़ा एंजॉय करे, एंटरटेन करे। यहाँ शुगरान आ जाए, नारान आए, घूमे फिरे और हुंजा चला जाए कुछ दिनों के लिए। हम भी आते हैं। देखिए मेरे एक साथी ने कहा टीम बर्बाद हुई है, आपको अयाशियों की सूझी हुई। भाई ये बर्बादी का जो गम है ना वो मनाने के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अपने दिमाग से उतारने के। ये थोड़ी है कि हम अल्लाह माफ़ करे जो है वो हमारा दिमाग फट जाए अब इस सारे चक्कर में कि जनाब पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो हम घर से बाहर इसीलिए निकलते हैं ताकि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएं और थोड़ा सा ये चीज़ें दिमाग से निकलें और ताकि दोबारा पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में तो ये ऐसा बड़ा सानहा नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये बाबर आजम को बहुत अच्छा पे करेगा। और बाबर आजम अगर वो इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं कर लेते जिस तरह का फ़ैसला सुनने में आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी करने जा रहे हैं, तो फिर बाबर आजम के लिए मेरे ख्याल में ये 2 टेस्ट का जो रेस्ट है ये काफ़ी अच्छा होगा। फैमिली के साथ वक्त गुजारें, अपनी शादी वादी का सोचें, उससे भी ज़िंदगी में बहुत ठहराव आता है और वो भी उनको कर लेनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है। और बाकी थोड़ा घूमे फिरें भी, अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो उनके पास बहुत महंगी और बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका भी इस्तेमाल करें ना। वो मुस्तकिल क्रिकेट ही खेले जा रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबर आ रही है जी कि उन्होंने तो बाकायदा रिटायरमेंट के हवाले से सोचना शुरू कर दिया है। 24 साल शाहीन शाह अफरीदी, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट इतनी उम्मीदें लगाए बैठा था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का नेक्स्ट वसीम अकरम बनने जा रहा है। मोहम्मद आमिर जिससे हमने उम्मीदें लगाई थी वो तो पूरी नहीं हो सकी उनकी अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन अब इसके बारे में सोचा जा रहा था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट वसीम अकरम जैसा बनेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ उसके साथ, फिटनेस का मसला बना और उस फिटनेस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से उसकी फिटनेस को इम्प्रूव किया, रिहेबिलिटेशन की, वो ऐसी हुई। और ख़ुद उसने अपने साथ जो किया, कहने वाले ये कहते हैं कि ही स्टिल नॉट फिट फॉर क्रिकेट, फॉर एनी टाइप ऑफ क्रिकेट। मतलब उसकी स्पीड 130 128 पे आई हुई है। वो बॉलर जो कि 140 से 150 तक की रफ्तार से बॉल करता था और उसके बाद उसके पास वेरिएशंस नहीं है वो जो ज़रूरी हैं हर तरह की क्रिकेट के लिए, जो इंग्लैंड के बॉलर्स ने हमें दिखाई हैं। भाई इसी पिच के ऊपर उन्होंने हमें आउट किया है और 2 बार आउट किया है और हम उनको एक बार भी पूरी तरह आउट करने में कामयाब नहीं हुए। तो सवाल तो बनता है, अब अगर आपको रेस्ट दिया जा रहा है तो इस पर ये मत सोचें। आपको अगर ये पैसे ऑब्वियसली आपको बहुत मिलते हैं, T20 लीग से D100 में चले जाते हैं, आप CPL खेल लेते हैं, BPL खेल लेते हैं, आप श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेल लेते हैं, BBL में भी आपको मौका मिल जाएगा जब आप पाकिस्तान से नहीं खेल रहे होंगे, तो पैसा आपको बहुत मिलेगा। लेकिन मुल्क के लिए कौन खेलेगा? मुल्क के लिए वही खेलेंगे बेचारे मीर हमजा, मुल्क के लिए खेलेगा मोहम्मद अली, मुल्क के लिए खेलेगा आमिर जमाल अपनी जान लड़ाते हुए, मुल्क के लिए फिर लाना पड़ेगा हमें कोई नया बाबर आजम की रिप्लेसमेंट तो लानी चाहिए।
मैं समझता हूं कि मेहरान मुमताज़ को शामिल किया, बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि आप मोहम्मद हुरैरा को इस मैच में ज़रूर शामिल करें। मैं चाहता हूं कि आप कामरान गुलाम को जो है वो ज़रूर टीम का हिस्सा बनाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। अगर आप इनको मौका नहीं देंगे, अपने इवन होम टूर्स में मौका नहीं देंगे, तो फिर कब देंगे मुझे बताएं। ये सारे बेचारे जो हैं वो नुमान अली की तरह 36 38 साल के होके, और उसके बाद फिर आप कहेंगे आप फिट नहीं है हमारी क्रिकेट के लिए। आप लोगों के साथ ज्यादती मत कीजिए। ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि जो फ़खर जमान ने बात की है ना, फ़खर भाई, आपने कहा कि जी बाबर आजम के साथ बड़ी ये नाइंसाफ़ी है, ये हमारा हीरो है और सब कुछ अपनी जगह, लेकिन वो एक एथलीट है। ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड अ ह्यूमन बीइंग इज़ बाउंड टू बी फेल्ड। और कभी कभी इंसान नाकाम हो जाता है, तो जब नाकाम होता है तो उसको फिर से नए सिरे से अपने दिमाग को रिफ़्रेश करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है, और फिर से कोशिश करनी पड़ती है कि मुझे जो है वो दोबारा अपनी जो खामियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा, चाहिए। और जब वो करता है तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वापस आता है। आई एम रियली हैप्पी कि बाबर आजम को ये 2 टेस्ट का रेस्ट दिया गया है, एंड आई एम होपफुल कि बाबर वॉन्ट टेक इट नेगेटिव। अब अगर फ़खर जमान जैसे लोग ये कहेंगे कि ये नेगेटिव मीनिंग्स इसके आते हैं, तो फिर वो नेगेटिव लेगा, और फिर वो बात दुरुस्त साबित होगी उसकी पाकिस्तान के साबिक कोच की, मिकी आर्थर की, जो कहता है कि पाकिस्तान के प्लेयर इतने बड़े नहीं हैं, उनके जो दाएं बाएं वाले हैं वो उनको बड़ा बना देते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, और वो खुद को बहुत बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम बनती है। और बाद में पता चलता है कि जिनको हम इतना बड़ा बना रहे हैं वो तो मीडियोकर हैं। ये मिकी आर्थर कह रहा है, और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें सबको ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। और जहन में रखिए, जाते जाते आपको कह दूं कि नो वन बिगर देन द गेम। प्लेयर बड़ा नहीं है, गेम बड़ी है, और गेम बड़ी नहीं है, मुल्क बड़ा है। जहां मुल्क को कुछ ना मिल रहा हो, वहां पे आप सिर्फ बाबर आजम के लिए, शाहीन के लिए और इन लोगों के लिए आप, इसका मतलब मुल्क की इज्जत जो है वो मुस्तकिल दाव पे लगाते रहें, और ये लोग जो हैं इनको आप मौके देते रहें। इनको अगर फॉर्म में वापस आना है तो हमेशा से ये ज़हन में रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि फॉर्म में क्रिकेटर वापस आता है डोमेस्टिक में जाके। डोमेस्टिक में आए, परफॉर्म करें, फॉर्म रीगेन करें और दोबारा आ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।